माताएं, बहनें, हमारे भाइयों, बच्चे, देश और विदेश, समस्त श्रोतागण, आत्मा से सबको जय श्री राम। देखिए, आज अन्न देवता के बारे में चर्चा हम और आपके बीच में लहरें हैं। वास्तव में अन्न जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, इंसान के जो प्राणदाता हैं, बिना उनके जीवन अधूरा है, जीवन पूरा नहीं माना जाता। धर्म और अपने कर्म की बात पर हमें और आपको क्या देखना है? चावल हो या गेहूं हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अन्न ही देवता है। कैसा भी किसी का क्षुधा अतृप्त हो, जल रहा हो, अगर चावल या गेहूं की बनी हुई रोटियां इंसान के इच्छा को तुरंत पूर्ण करती हैं, जब 5 अंगुलियों से इंसान अपने मुख तक ले जाते हैं और आत्मा तृप्त हो जाते हैं, इसलिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश अन्न देवता कहे गए हैं। आज अपने देश और विदेश में अपने थोड़ा सा अज्ञानता के कारण हम अपने देवता को भी अनादर कर रहे हैं, पीस रहे हैं, पका रहे हैं, पता ही नहीं है। कैसे? अन्न जैसे ही उगाते हैं, आप पक जाने के बाद अपने घर में ले आते हैं। उस दिन से 12 महीने तक अन्न जीवित रहते हैं, उनमें प्राण रहता है। जैसे हम और आप सब में प्राण हैं, उसी प्रकार अन्न में भी एक एक दानों में प्राण हैं। 12 महीने के अंदर अगर हम आप कोई भी अगर गेहूं पिसाते हैं तो उतने जीवों की हत्या हो रही है। अगर चावल हम पकाते हैं, उतने जीवों को पका रहे हैं, उतनी हत्या हो रही है। ये पाप के श्रेणी में आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया था कि हे अर्जुन, अन्न ही देवता है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वही साक्षात ब्रह्म है जो सबको जीवन दान देते हैं। 12 महीने तक बंधुओं, आज का जैसे ले आया हुआ अन्न पका, आप अपने घर में ले आए, 12 महीने के बाद जैसे फिर अगला बरसात में आप उस अन्न को बोए, वो सब उग जाते हैं, क्योंकि सब में प्राण रहता है। 12 महीने का जैसे ही अन्न हुआ, 13वें महीने में वो निर्जीव हो जाते हैं, और वही हम और आपके लिए भोजन के योग्य हैं। एक भी ना तो गेहूं जीव पीसे जाएंगे और ना तो चावल में एक भी जीव पकाए जाएंगे। हम और आप वो हत्या से, उस पाप से बच सकते हैं। हर इंसान बच सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन अन्न देवता हैं, पर किसको देवता है? निर्जीव आत्मा नहीं है, तब किसको भोजन मिलते हैं? हे अर्जुन, जो अपने धर्म और कर्म पर सदा निरंतर मेरी याद करते, मेरा चिंतन करते, मेरा ही जाप करते, मेरा ही हो करके रहता है, वो धर्मी अन्न पुराना पहला फल कहते हैं भगवान। धर्म करने वाला व्यक्ति 12 महीने के बाद का ही अन्न भोजन प्राप्त करता है, उसे मिलता है, क्योंकि वो निर्जीव, वो हत्या नहीं, किसी जीव की हत्या करके भोजन नहीं करता। ऐसे कौन से प्राणी जो अपने धर्म कर्म को करते हैं, वो 12 महीने के बाद का ही भोजन अन्न के लिए भगवान उनको अवश्य देते हैं। आज भी हर किसान भाई हमारे साल में ऐसे अन्न उगाते हैं, धान हो गए, गेहूं हो गए, कि बाजार में ले आकर के तुरंत सोसाइटी में बाजार में बेच देते हैं। अरे बस उतना ही अपने घर में अन्न रखो जितना 12 महीने चल जाए। ये कौन सी बात है? ये पाप है।
पुराना निर्जीव करके भोजन करें, ये धर्म है। किसी जीव की हत्या मत करें। अन्न भी पकाना 12 महीने पहले पीसना, ये हत्या के समान है, पाप है, पातक है। ये आज कलयुग में ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उस दिन भी अगर कहीं हुआ तो पाप के जगह ही होता था, पुण्य के जगह ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, धर्म के फल चारो अर्जुन, धर्म के फल चार हैं, पापों के फल चार अर्जुन, पाप के फल चार हैं। हे अर्जुन, जो लगातार निरंतर 12 वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर प्रभु का नाम, 12 जो 12 वर्ष निरंतर धर्म और कर्म करता हुआ मेरा जाप करे, मेरा बन कर रहे, मेरा ही सदा याद करते हुए, चिंतन करते हुए, अगर जो इंसान इस पृथ्वी पर माताएं बहनें चलते हैं, वो धर्म करने वाले हैं। दुख तो जरूर बहुत दुख, लाख करोड़ दुख सहते हैं, पर उनके लिए भगवान कहते हैं कि 12 वर्ष पूर्ण होना ही भोजन पुराना अन्न देने लगते हैं, पहला फल। और दूसरा, पहला फल अन्न पुराना और दूसरा घी नया। कामधेनु गौ घर में दे देते हैं भगवान, रोज दूध निकलते हैं, रोज पकाए जाते हैं, जमाए जाते हैं, मथानी से मथ कर मक्खन निकाला जाता है, और ताजा खरा के नई घी और पुराने अन्न में दूसरा फल। और तीसरा भगवान क्या कहते हैं कृष्ण के अर्जुन, घर में नारी लक्ष्मी हो। तीसरा, धर्मी इंसान की अर्धांगिनी लक्ष्मी के समान होती है। और चौथा फल में क्या कह रहे हैं प्रभु, हो चलने को रथ हाथी घोड़ा, हाँ चलने को रथ हाथी घोड़ा, अंत हरि के धाम। चौथा फल चलने को अपने भक्त को रथ हाथी घोड़ा ही प्रभु देते हैं, पैदल नहीं चलने देते। और अंत में हरिधाम, अपना धाम। हे भाइयों, अर्जुन कहते हैं हे भगवान, अरे पाप जो करता है, पाप का भी तो फल प्रभु मुझे बता दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब पापी का भी 12 वर्ष पाप करते, कुपंथ पर चलते चलते, अधर्म पर चलते चलते, धर्म को छोड़ते, अपने कर्म को छोड़ते, जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो करें पाप पावे दुख। इतने दुख उसके सामने आते हैं कि पहला फल पापी को हो सूखे रोटी नमक बिना। हे अर्जुन, पापी को पहला फल कि सूखी रोटी, उसमें भी नमक का ठिकाना नहीं देता हूं। और दूसरा फल क्या बता रहे हैं पापी व्यक्ति को, कि घर में नारी कर कसा हो, ऐसी नारी देता हूं करकशा नागिन के समान, जो फुफकारा मार दे। सुनो, पति को ही आदेशित करें, जबकि स्त्रियों के देवता पति हैं परमेश्वर। पति के आदेश का पालन करने वाली हमारी माता अनसुईया चित्रकूट में आज भी पालने में ब्रह्मा विष्णु महेश को जाकर कोई देख ले, झूल रहे कि पति का वचन पालन करने वाली सती लक्ष्मी हैं। और पापी की अर्धांगिनी कैसी होती हैं, जैसे फुफकारा मारने वाली नागिन हो, चंदन तिलक करने वाली नहीं, कलंकिनी काजल लगाने वाली। ये दूसरा फल मिलता है। और तीसरा फल में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तीसरा फल उस पापी को जितना सर पे बाल नहीं ना, उससे न जाने कितने अनंत गुना कर्जा में उसको दबा के रखता हूं, कर्जा से लड़ा के वो संसार में जीवन जीता है, पर कर्ज से डूबा लदा ही रहता है। और चौथा फल में चौथा पाँव में पनहे
चौथापन भी चाहे आ जाए, पर पाँव में पनहीर की शक्ति नहीं है कि जूता भी तो पाँव में मिल जाए। जूता तक पनही तक हराम रहती है, पाँव में नहीं मिल पाती। ऐसे नंगे पाँव रथ हाथी घोड़ा की कहाँ बात है। और अंत में नरक धाम। हे देशवासियों, हे विदेशवासियों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे माताएं बहनें, बालक बच्चे, धर्म करें, अपना कर्म करें, प्रभु के आदर्शों को माने जाने और सदा निरंतर अगले से भी बताएं कि अवश्य 12 महीना तक अन्न में प्राण रहते हैं, 12 महीने के बाद ही निर्जीव होते हैं, जो हम और आपके लिए भोजन योग्य होते हैं। इसके पहले पकाना पीसना भारी पातक के श्रेणी में जीव हत्या के समान है। बस इन्हीं वाणियों में आज कथा विराम करता हूँ। समस्त विश्ववासी जय श्री राम।